अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग का दौर लगातार जारी है। जैसे जैसे जंग के दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जंग में भी एक तरह से शिद्दत आती जा रही है। जहां एक तरफ तेहरान पर लगातार अमेरिका और इजराइल के हमले जारी हैं, इस बीच ईरान भी पूरी भरपूर ताकत के साथ, एक तरह से पूरी मजबूती के साथ हमले कर रहा है और लगातार ईरान की तरफ से जवाब दिए जा रहे हैं। हालांकि कई दिन अब यह जंग एक तरह से खींच चुकी है और जिस तरह से शुरू में अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा था कि 1 हफ्ते और 10 दिन में इस जंग को खत्म कर लेंगे, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप के ये दावे बिल्कुल झूठे साबित हुए हैं। इजराइल के ये दावे एक तरह से झूठे साबित हुए हैं। पिछली जंग तो 12 दिनों में रुक गई थी, लेकिन इस बार खुद ईरान ने यह दावा किया है कि अगर यह जंग 12 साल भी चलती है, यह जंग 10 साल भी तवील चलती है, कितनी ही लंबी यह जंग चलेगी, वो इस जंग में एक तरह से डटे रहेंगे और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। इस बीच लगातार हमलों का दौर जारी है और जिस मजबूती के साथ ईरान लगातार हमले कर रहा है, ऐसे में बहुत ज्यादा नुकसान एक तरह से अमेरिका को उठाना पड़ रहा है, इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बीच जो बड़े हमले हुए हैं उनकी जानकारी हम आपको दे दें, जो अपडेट खबर है उसकी जानकारी हम आपको दे दें। बड़ी खबर इस वक्त इराक से आ रही है, जहां इराक में एक तेल टैंकर को डिपो पर निशाना बनाया गया है। जी हां, इराकी पोर्ट पर एक तेल टैंकर को निशाना बनाया गया है और काफी ज्यादा नुकसान इस बड़े हमले में हुआ है। इसी तरह से सऊदी अरब से बड़ी खबर आ रही है, जहां सऊदी अरब सरकार ने यह दावा किया है कि उसने कई ड्रोन्स को मार गिराया है, जो दरअसल सऊदी अरब को निशाना बना रहे थे। सऊदी अरब की तरफ दरअसल ये ड्रोन बढ़ रहे थे, लेकिन सऊदी अरब ने इन ड्रोन्स को मार गिराया है। बड़ी खबर सुबह सुबह बिल्कुल आई है, ताजा खबर है। बहुत बड़ा हमला बहरीन पोर्ट पर भी ईरान ने किया है और बहरीन में भी सलाला जो डैम है, यहां पर बड़ा हमला दरअसल किया गया है। सलाला पोर्ट पर बहुत बड़ा हमला ईरान की तरफ से किया गया है और इस हमले में ऑयल डिपो को नुकसान पहुंचा है और बहरीन में अभी तक का, जब से जंग छिड़ी है, अभी तक का सबसे बड़ा दरअसल यह हमला बताया जा रहा है। जैसे ही ईरान के ड्रोन एक तरह से सलाला पोर्ट पर आकर गिरते हैं, जो रिफाइनरी है ऑयल की, वहां पर जैसे ही आकर गिरते हैं वैसे ही पूरे इलाके में सिर्फ आग के शोले ही शोले नजर आ रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर दुबई से आ रही है, जहां पर ईरान ने एक बार फिर से दुबई को निशाना बनाया है। कई ड्रोन दुबई के जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर आकर गिरे हैं। हालांकि शुरुआती तौर पर यह जानकारी नहीं है कि इस ड्रोन हमले में कितने लोग मारे गए, कितने लोग जख्मी हुए, लेकिन बड़े पैमाने पर जिस तरह से रिहायशी इलाकों में यह हमला हुआ है, ऐसे में बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर है। और इस बीच दुबई एयरपोर्ट से बहुत बड़ी खबर आ रही है। लोग दुबई छोड़कर अपने अपने वतन जाने को एक तरह से लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि एयर स्पेस पूरी तरह से बंद है, जंग का माहौल है और पूरा जो खित्ता है वो मैदान जंग बना हुआ है, ऐसे में दुबई एयरपोर्ट पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लोग फौरन दुबई छोड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि दुबई पर भी लगातार जो अमरीकी तंसीबात है उन्हें ईरान निशाना बना रहा है और गलती से ईरान का कहना है कि अगर किसी रिहायशी इलाके की तरफ भी ड्रोन चला जाता है तो उससे भी काफी ज्यादा एक तरह से नुकसान हो रहा है। तो ये बड़ी खबरें हैं। इस बीच आप देखिए कि 2 फॉरेन जो ऑयल टैंकर हैं उन्हें भी निशाना बनाया गया है और इराक पोर्ट पर इन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। किस किस ममालिक के ये कंटेनर थे ये तो नहीं पता है, लेकिन इस टैंकर में दरअसल ऑयल भरा जा रहा था और ये पूरी तरह से ऑयल से भरे हुए थे और इस पर एक तरह से ड्रोन हमला ईरान की तरफ से किया गया है। और ये जगह दरअसल बताई जाती है, जो पोर्ट अल फवा, दरअसल ये जगह है पोर्ट अल फवा इराक में, जहां पर यह बड़ा हमला हुआ है और 2 फॉरेन जो कंटेनर हैं, ऑयल कंटेनर, उन्हें निशाना बनाया गया है। कुवैत, और इस बीच जो खबर आ रही है, कुवैत की बात करें, कतर की बात करें, यूएई और सऊदी अरब में भी लगातार ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। लेकिन इन सारे ममालिक ने दावा किया है, खासतौर से सऊदी अरब ने दावा किया है कि इन तमाम हमलों को दरअसल इंटरसेप्ट इस बीच किया गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अब इस जंग के बीच में, जहां पर हथियार, गोला बारूद और मिसाइल चल रहे हैं, इस जंग के बीच में अब साइबर जंग भी एक तरह से शुरू हो गई है, साइबर वार भी शुरू हो गई है।
लेकिन आप दरअसल चौंक जाएंगे, क्योंकि इस बार जो साइबर जंग शुरू हुई है ये अमेरिका या इजराइल की तरफ से नहीं शुरू की गई है, बल्कि इस बार साइबर जंग शुरू की है अमेरिका ने। और इस बीच आपको बताते चलें कि अमेरिका ने स्ट्राइकर जो एक तरह से मेडिकल एजेंट स्ट्राइकर है उसको निशाना बनाया है और साइबर अटैक करके पूरे मेडिकल सिस्टम को एक तरह से लॉक कर दिया है। तो ये बड़ी खबर दरअसल आ रही है और कहा जा रहा है ये जो साइबर अटैक है दरअसल इसमें ईरान के जो हैकर्स हैं उनका दरअसल हाथ है और उसने पूरे मेडिकल जेंट स्ट्राइकर को तबाह बर्बाद कर दिया है, पूरी तरह से उस पर अपना एक तरह कब्जा कर लिया है। तो दरअसल इसे एक बहुत बड़ा साइबर अटैक माना जा रहा है ईरान की तरफ से। हालांकि इससे पहले जब साइबर अटैक होते थे तो ये अमेरिका या फिर इजराइल की तरफ से किए जाते थे, लेकिन इस बीच जो खबर आ रही है कि इस जंग के बीच में अब ईरान ने साइबर अटैक की शुरुआत की है और ईरान ने एक पूरे मेडिकल सिस्टम को बुरी तरह से तबाह कर दिया है। इराकी पोर्ट से इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये आ रही है कि जहां पर ईरान ने ड्रोन हमला किया था, एक ऑयल टैंकर को तबाह किया था, इसमें एक शख्स के मारे जाने की भी खबर यहां पर आ रही है। और इसी तरह से आप देखिए कि इराक आर्मी के जो स्पोक्सपर्सन है, तर्जुमान है, उन्होंने दावा किया है कि इस हमले में काफ़ी ज़्यादा माली नुकसान हुआ है, एक शख्स की मौत हुई है जबकि 38 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, यानी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश इसमें की गई है। बहरीन से बड़ी खबर आ रही है जहां पर मुहर्रक जो एक जगह है यहाँ पर बड़ा हमला ड्रोन की तरफ किया गया है ईरान की तरफ से, और इस ड्रोन हमले में भी जो फ्यूल टैंकर्स हैं, टैंक हैं, उन्हें दरअसल निशाना बनाया गया है। सऊदी अरब ने अभी अभी यह दावा किया है कि उसने 18 ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है, यानी ईरान की तरफ से जो अमेरिकी तंसीबात को हमला करने के लिए अमेरिकी तंसीबात को निशाना बनाया गया था, अब उसको लेकर सऊदी अरब ने 18 ईरानी ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करने के बारे में जानकारी दी है। बड़ी खबर इस वक्त ये भी आ रही है कि ईरान और हिजबुल्लाह लगातार हमले कर रहे हैं इजराइल के ऊपर। जी हां, जो बड़ी खबर अभी दरअसल आई है वो यही है कि ईरान और हिजबुल्लाह ने एक और हमलों की जो लहर है उसकी शुरुआत की है। और आपको बताते चलें कि इजरायली जो मिलिट्री है उसके ऊपर लगातार ये बड़े हमले किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि हिजबुल्लाह और ईरान की तरफ से मुश्तरका तौर पर ये हमले दरअसल किए जा रहे हैं और इन हमलों के जरिए जो इजरायली फौज है, इजरायली जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्हें बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश लगातार की जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आई है, IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इस पर राजी हुआ है कि जिस तरह से पूरी दुनिया में अब हुर्मुज़ बंद करने बाद तेल की सप्लाई पर बहुत बड़ा खतरा आ गया है। ऐसे में IEA ने कहा है कि वो अपने पास से एक तरह से जो ऑयल की कमी है उसे पूरा करने की कोशिश करेगी और 400 बिलियन जो बैरल ऑयल है वो एक तरह से कच्चा तेल दुनिया के अलग अलग ममालिक में भेजा जाएगा। लेकिन आप देखिए कि अब हुर्मुज़ पर जिस तरह से ईरान ने शिकंजा कसा है और उसके बाद से आप देखिए पूरी दुनिया में अब एनर्जी को लेकर, ऑयल और गैस को लेकर बहुत बड़ा खतरा एक तरह से अब पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है। हिंदुस्तान में भी इसी तरह के हालात हैं, पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे ही हालात हैं, बांग्लादेश और इसके अलावा जो खलीजी ममालिक है वहां पर भी। और इसके अलावा ये तो ममालिक हैं जो मुतासिर हुए हैं अब हुर्मुज़ बंद होने से। ऑयल और गैस की बहुत बड़ी दिक्कत इन ममालिक में है, लेकिन आपको बता दें कि ऑयल एंड गैस की दिक्कत अमेरिका और इजराइल में भी एक तरह से सामने आ रही है। और ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से तिलमिलाए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अगर अब हुर्मुज़ को नहीं खोला गया, अब हुर्मुज़ में अगर ईरान हमला करता है तो उसकी बहुत बड़ी कीमत एक तरह से ईरान को चुकानी होगी। लेकिन ईरान ने कहा है कि टैंकर तो छोड़ दीजिए, अगर यहां से अब 1-2 लीटर ऑयल भी जो तेल है वो हम जाने की इजाजत नहीं देंगे। तो दरअसल ये ईरान का बहुत बड़ा बयान है। ईरान ने पूरी तरह से अब हुर्मुज़ में शिकंजा कस लिया है, जहां से तकरीबन 20% से ज्यादा दुनिया भर में ऑयल सप्लाई होता है। तो ये दरअसल ईरान की अभी तक की इस जंग में बहुत बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बड़ा कदम दरअसल ये ईरान की तरफ से देखा जा रहा है जो अब हुर्मुज़ में उसने एक तरह से कब्जा किया हुआ है। और इस बीच लड़ाई में
में दरअसल ईरान पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। जहां पर पहले कहा जा रहा था कि यह जंग कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, बस कुछ दिनों का यह मामला है और ईरान के अवाम भी चाहते हैं कि ईरान में रजीम चेंज होना चाहिए। लेकिन इतने दिन गुजरने के बाद भी ईरान की इस जंग में शिद्दत आती जा रही है। ईरान की यह जंग लगातार बढ़ती ही जा रही है। ईरान पूरी मजबूती के साथ यह जंग लड़ रहा है और दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। बिन्यामिन नेतन्याहू का कोई अता पता नहीं है, कहां पर वो हैं। खबरें इस तरह की भी आ रही कि इस जंग में बिन्यामिन नेतन्याहू मार दिए गए हैं। किसी तरह की कोई खबर निकल कर नहीं आ रही है। कल आप देखिए कि कई दिनों के बाद उनका एक ट्वीट मंजर आम पर आया था, लेकिन माहिरीन ये भी कहते हैं कि बिन्यामिन नेतन्याहू के हैंडल से कोई भी ट्वीट कर सकता है। ऐसे में बिन्यामिन नेतन्याहू जमीन के अंदर हैं। उन्होंने एक तरह से इजराइल यानी अपना मुल्क छोड़ दिया है। कहां पर वो छुपे हैं या फिर वो मार दिए गए हैं, अभी इसकी तस्दीक एक तरह से नहीं हो पा रही है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई के जो बेटे हैं मुस्तबा खामनई, उनके जख्मी होने की भी खबर आ रही है। लेकिन इराक की तरफ से इसकी तस्दीक भी हुई है कि हल्की चोट उनके पैर में आई है। जब इजराइल ने पहला हमला किया था, माना जा रहा है कि उस वक्त उन्हें चोट आई होगी। लेकिन इसके बावजूद भी मुस्तबा खामनई जख्मी होने के बावजूद भी पूरे मुल्क की कमान वो संभाले हुए हैं। पासदाराने इनकलाब की वो पूरी कमान जो है वो एक तरह से संभाले हुए हैं और ऐसे में ईरान पूरी मजबूती के साथ ये जंग लड़ रहा है। आप देखिए कि अब ईरान ने अपने हमले और ज्यादा तेज कर दिए हैं। खासतौर से इजराइल की अगर बात की जाए तो इजराइल में चाहे हैफा की बात करें, तल अवीव की बात करें, बैत यम की बात करें और दूसरे जो शहर हैं मशरिकी यरूशलेम की अगर बात करें, यहां पर ईरान पूरी ताकत के साथ एक तरह से हमले कर रहा है। फिर दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी अपने हमले और तेज कर दिए हैं। जिस तरह से जुनूबी लबनान में लगातार इजराइल निशाना बना रहा है, तो अब हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार जवाब एक तरह से दिया जा रहा है और हिजबुल्लाह भी पूरी मजबूती के साथ ये हमले इजराइल पर कर रहा है। सिर्फ इजराइल को ही निशाना इस जंग में नहीं बनाया जा रहा है, बल्कि ईरान एक साथ कई महाज पर यह जंग लड़ रहा है। चाहे ईरान से इराक पर हमले की बात की जाए, जहां पर अमेरिका के तंसीबात हैं, पूरे मशरिक़ वस्ता के जो ममालिक हैं, कहा जा रहा है कि इनमें जहां जहां अमेरिका के एयरबेस हैं, तकरीबन वो एयरबेस पूरी तरह से अब ईरान ने तबाह बर्बाद कर दिए हैं। अब अमेरिका यहां से कोई ऑपरेशन अंजाम नहीं दे सकता है। अभी तक जो पेंटागन की बड़ी चौंकाने वाली खबर आई है, पेंटागन ने खुद ये माना है कि अभी तक की इस जंग में अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है और अमेरिका के 140 जवान अभी तक की जख्मी होने की बात कही है। हालांकि कुवैत में और दुबई में जो अमेरिका के फौजी मारे गए थे, उनका जिक्र पेंटागन ने नहीं किया है। लेकिन आपको बताते चले कि अब तक कई अमेरिकी फौजी इस ईरान के जंग में मारे जा चुके हैं। 140 जो जख्मी हुए हैं उसकी खबर खुद पेंटागन ने दी है। कई की हालत इसमें नाजुक बताई जा रही है। पेंटागन ने इसकी तरफ भी इशारा किया और इसकी भी जानकारी दी है। यानी बड़े पैमाने पर इस जंग में अभी तक अमेरिका और इजराइल को जानी और माली नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ ईरान पूरी मजबूती के साथ इस जंग में कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है और लगातार दुश्मन को जवाब दे रहा है। इस बीच ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह जंग रुक सकती है, उसके लिए उन्होंने सहरुकनी फार्मूला भी एक तरह से रखा है। उन्होंने कहा है कि जो ईरान ने फार्मूला रखा है, अगर इस पर दुश्मन ममालिक यानी अमेरिका और इजराइल एक तरह से तैयार हो जाते हैं, राजी हो जाते हैं इस फार्मूले पर, तो यह जंग एक तरह से रुक सकती है। नहीं तो ईरान इस बार पूरी मजबूती के साथ उतरा है, ईरान पूरे अज़्म के साथ उतरा है। इस बार अमेरिका और इजराइल को ऐसा सबक सिखाएंगे कि आने वाली नस्लें भी इनकी एक तरह से कभी ईरान के साथ जंग के बारे में सोचेंगे नहीं, क्योंकि ईरान इस बार पूरी मजबूती के साथ, पूरी हिम्मत के साथ और पूरे जज्बे के साथ ये जंग लड़ रहा है। क्योंकि ईरान के सामने जो सबसे बड़ा मिशन है वो दरअसल बदला है। वो बदला है ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई की शहादत का। और ईरान के सिर्फ अवाम ही नहीं बल्कि पासदाराने इनकलाब से लेकर तमाम पूरे ईरान का यह मानना है कि जब तक ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनई की शहादत का बदला अमेरिका और इजराइल से नहीं ले लेंगे, तब तक वो अब अपने घरों को वापस नहीं लौटेंगे। लेकिन मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है, उन्होंने सहरुकनी फार्मूला दिया है कि जंग अगर दुश्मन रोकना चाहता है, और जिस तरह से ईरान ने कहा था कि जब हम चाहेंगे तब यह जंग रुकेगी। शुरुआत तो इजराइल और अमेरिका ने इस जंग की है, लेकिन यह जंग अब रुकेगी जब ईरान चाहेगा।
तो इस तरह से इस जंग को रोकने के लिए एक फॉर्मूला दरअसल ईरान ने दिया है और ईरान ने कहा है कि हम अपनी शर्तों पर यह जंग रोकेंगे। अमेरिका और इजराइल अगर इस पर सहमत है, इस पर मुत्तफिक है, तो वो एक तरह से जंग रोकने के लिए तैयार है। लेकिन इतना जरूर तय है कि जंग जो अगर रुकती है तो वो ईरान की तरफ से ही रुकेगी। ईरान ही एक तरह से इस जंग को रोकेगा, नहीं तो यह जंग चलती रहेगी, क्योंकि जितना नुकसान अब तक इजराइल और अमेरिका का इस जंग में हो चुका है, बिल्कुल तबाही के दहाने पर एक तरह से इजराइल पहुंच चुका है। तल अवीव पूरे तरह से नक्शे से एक तरह से गायब सा हो गया है। पूरे तल अवीव में कोहराम मचा हुआ है और नेस्तो नाबूद एक तरह से पूरा का पूरा तल अवीव हो गया है। और अब आप देखिए, गजा में जिस तरह की तस्वीरें आ रही थी, कुछ उसी तरह की तस्वीरें अब तल अवीव से भी आ रही है। तो बिन्यामिन नेतन्याहू दरअसल बहुत डरे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के सामने बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी परेशानी है कि वो कदम पीछे कैसे हटाए। और इस बीच ईरान ने जिस तरह से अपनी शर्तें रखी हैं, ऐसे में इजराइल और अमेरिका पर दबाव बहुत बढ़ जाएगा। लेकिन माहिरीन का यह मानना है कि हो सकता है कि ईरान की इस बार शर्तें अमेरिका और इजराइल मान ले, क्योंकि अब तक की जंग में इजराइल और अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है।